नमस्कार, मध्य प्रदेश के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। सन 1913 से संचालित जिला सहकारी केंद्रित मर्यादित बैंक मंडला में अधिकारी कर्मचारी संघ के संचालक मंडलों का निर्वाचन संपन्न हुआ, जिसमें अनिल तिवारी को जिला अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही भाजपा के जिला अध्यक्ष भीष्म त्रिवेदी को संघ का संरक्षक नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस बैंक का कार्य क्षेत्र डिंडोरी एवं मंडला जिला का है। ये बैंक बगैर कर्ज लिए प्लस पर चल रहा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मरैद मंडला कर्मचारी अधिकारी संघ के नवनिर्वाचित संचालक मंडलों का स्वागत। और हमारे बीच में अभी जिला अध्यक्ष श्री द्विवेदी जी, उनका स्वागत, क्योंकि वो हमारे संरक्षक के रूप में हमने नियुक्त किया है। ये उपलब्धि ये है कि दूसरी जो बैंक है, 50 जिला सहकारी बैंक मध्य प्रदेश में काम कर रही हैं, उनमें से उनकी स्थिति ऐसी है कि वो लोन लेना पड़ता है। मगर मंडला की स्थिति और एक और भोपाल जो बैंक बता रहे थे श्री कोरी जी, 2 बैंक प्रदेश में ऐसी है, वो इतनी सक्षम है कि वो अपेक्स बैंक से लोन नहीं लेती, बगैर लोन के वो काम चला लेती। नवनिर्वाचित जो भी पदाधिकारी हैं कर्मचारी यूनियन के, उनके साथ बैठना था और विशेष संरक्षक के रूप में हूँ। मेरे और भी संरक्षक हैं। समय समय में हम लोग बैठेंगे और यदि कहीं कोई ऐसी विषय होगा, जो विषय मेरे लायक होगा, मुझे कहीं लगेगा कि इनके साथ मुझे खड़ा होना चाहिए, तो एक राजनीतिक पार्टी का दायित्व तो है, उसके नाते हम पूरे समय हमारे कर्मचारियों के साथ खड़े रहेंगे। कि इस संस्था में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रदेश में 50 से अधिक जिला सहकारी बैंक काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें मंडला और भोपाल 2 ऐसी संस्थाएं हैं जो प्लस पे चल रही हैं। और यदि प्लस पे चल रही है तो किन के कारण प्लस पे चल रही है, तो उसमें विशेष रूप से योगदान हमारे यहाँ पर काम करने वाले पशु तस्करी मामले में चांद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुखबिर की सूचना पर चांद पुलिस द्वारा सुबह 8 बजे शाहपुर से अमरावती जा रहे गोवंश से भरा एक ट्रक पकड़ा गया है, जिसमें 34 जानवर भरे हुए थे। इनमें 3 मृत अवस्था में पाए गए हैं। पुलिस द्वारा सिलिया के पास इस ट्रक को पकड़ा गया। पशु तस्कर को पकड़कर थाने लाया गया। वहीं पशुओं को दिलावर मोह गांव व गौशाला भेजा गया, जहां पर उनका डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है। आज प्रातः करीबन 5 बजे चांद पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सहपुरा से एक ट्रक में गौवंश को भरकर अमरावती की ओर ले जाया जा रहा है। मौके पर पुलिस बल रवाना हुआ। ग्राम कुहिया सलैया तिराहे पे उस ट्रक को पीछा कर रोका गया। ट्रक की तलाशी लेने पर 34 गौवंश ठूंस कर भरा होना पाया गया। आरोपी शेख समीर को मौके से गिरफ्तार किया गया। जब्तशुदा गौवंश को गौशाला में रखवाया गया है। 3 गौवंश मृत अवस्था में पाए गए हैं और 31 गौवंश सही सलामत है। बिल्कुल जैसे ही सूचना प्राप्त होती है, पुलिस बल इसमें आसूचना प्राप्त कर रेगुलर कार्रवाई कर रहा है। सागर में कोविड-19 की वैक्सीन का टीकाकरण सफलतापूर्वक किया जा रहा है। अभी तक वैक्सीन लगवाने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने डॉक्टर IS ठाकुर ने बताया है कि सागर में अभी तक 1012 लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। सभी स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वैक्सीन से लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। ये पूर्णतः सुरक्षित है। किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहें और ना ही अफवाहों पर ध्यान दें। सिवनी जिले के तहसील मुख्यालय घनसोर में राम जन्मभूमि में बन रहे मंदिर निर्माण को लेकर जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें हिंदूवासी संगठनों के अलावा सभी दल के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राम भक्तों ने भगवान श्री राम की झांकी सजाकर विशाल बाइक रैली को नगर के प्रमुख मार्गों से निकाला और लोगों को मंदिर निर्माण में योगदान देने के लिए जागरूक भी किया। सारा नगर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा और हजारों की संख्या में राजनीति से हटकर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही एक दिन में 1,50,000 से अधिक का धन संग्रह कर राम मंदिर निर्माण के लिए भक्तों ने दिया है।
वहीं रायसेन जिले के ग्राम सेमरी कला में उत्सव समिति सेमरी के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। समिति ने बताया है कि शिव मंदिर के प्रांगण में आयोजित 7 दिवसीय कथा में समस्त गांव वासियों का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। आसपास के क्षेत्र में भी भारी संख्या में श्रोतागण आस्था के साथ कथा श्रवण करने आ रहे हैं। भागवत कथा के 6ठे दिन कथावाचक पंडित श्री प्रदीप कृष्ण महाराज ने अपने प्रवचन के माध्यम से उपस्थित श्रोताओं को श्रीमद् भागवत कथा का सार बताते हुए लोगों को समझाया कि सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य को कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और कहां हरि अनंत हैं। उनकी कथाएं भी अनंत हैं, इसलिए सुख समृद्धि के लिए और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए श्री ठाकुर को सदैव भजते रहना चाहिए। उन्होंने कथा के चलते समाज में व्याप्त कई प्रकार की त्रुटि को दूर करने का प्रयास करना भी हमारा लक्ष्य है। सार तो यही है कथा का कि पहला सार तो ये है भागवत का कि ईश्वर को भक्ति में हमारा मन लगे, ठाकुर जी के चरणों में प्रीति हो। दूसरा सार यही है कि हम संसार में समस्त सुखों का आनंद लेते हुए मोक्ष तक को प्राप्त करें। यही भागवत कथा और यही मानव जीवन का सार है। खुरई विधानसभा क्षेत्र के बांद्री थाना गर्त ग्राम हिनोंदा ने उस समय हड़कंप मच गया जब एक अधेड़ व्यक्ति पेड़ पर चढ़कर कूदने की धमकी देने लगा। सूचना मिलते ही बांद्री थाना प्रभारी तहसीलदार सतीश वर्मा मौके पर पहुंचे, लेकिन लाख मान मनोबल के बाद भी अधेड़ उत्तम सिंह लोधी पेड़ से नीचे उतरने को तैयार नहीं था। सुबह करीब 4 बजे हिनोदा ग्राम के उत्तम सिंह लोधी उम्र करीब 52 वर्ष शासकीय स्कूल के पीछे माता मड़िया के पास चिरोल के पेड़ पर चढ़ गया और चिल्लाने लगा। ग्रामवासियों ने उसे नीचे उतरने को कहा, लेकिन उत्तम सिंह किसी की भी सुनने को तैयार नहीं हुआ। पारिवारिक विवाद में राजीनामा करवाने का दबाव बनाने के लिए उत्तम सिंह पेड़ पर चढ़ गया था, जिसे समझाने के बाद नीचे उतार लिया गया है। सामाजिक बहिष्कार का कोई मामला सामने नहीं आया है, न ही परिवार वालों ने ऐसी कोई शिकायत की है। अभी ऐसी सूचना मिली थी, तो जब यहाँ पे आके देखा, परिवार वालों से बात की और उससे भी बात की है, तो मेनली तो ये था कि उसका पारिवारिक विवाद है। कोई उसकी एक बहू ने जो है उसके विरुद्ध 354 का केस मुकदमा दर्ज कराया है। तो मेन फोकस वही था कि वो उससे समझौता करने के लिए इस तरीके का उसने जो है दबाव बनाने के लिए कोशिश था। ऐसा कोई ना ही उनके किसी परिवार वालों ने ऐसा बताया है, ना ही गांव वाले ने बताया है कि किसी ने उसको बंद किया था। उसके कुछ रिश्तेदार हैं जो आना जाना नहीं है, वो उसका पारिवार है कि रिश्तेदारों का आना जाना। कनौद उपसंभाग के बिजली कार्यालय में शनिवार को भाजपा नेता पर विभाग के अधिकारी ने कार्यालय में गाली गलौज करने का दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया है। अधिकारी ने भाजपा नेता शासकीय कागज फाड़ने का भी आरोप लगाया है। वहीं भाजपा नेता ने विद्युत अधिकारी पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने थाना प्रभारी की अनुपस्थिति में कुछ देर के लिए थाने के सामने इंदौर वेतुल नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। थाना प्रभारी MS परमार ने हस्तक्षेप करते हुए जाम खुलवाया। दोनों पक्षों के थाने पर खूब हंगामा किया। छिंदवाड़ा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई, लेकिन शहर में मुख्य समारोह छोटा तालाब टापू पर स्थित सुभाष पार्क में सुभाष चंद्र बोस जयंती उत्सव समिति, जिला प्रशासन और हम फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके उपस्थित रही। राज्यपाल ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रूपचंद्र राय जनसेवक की ओर से की गई। साथ ही कार्यक्रम में पूर्व महापौर कांता सदारंग भी उपस्थित रही। भाई सत्येंद्र ठाकुर जो कि अभी युवा है, जोश है, और जिस तरीके से वो प्रयास अपनी पूरी टीम के साथ कार्य कर रहे हैं समाज सेवा के रूप में, मैंने उनको एक संदेश दिया था कि तुम्हें जीवन में अगर कुछ आगे बढ़ना है और समाज से सबसे बड़ा माध्यम होता है, तो तुम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करोगे तो तुम आगे बढ़ोगे।
देवास भूमि डायवर्शन की बकाया राशि वसूलने के दौरान मदरसे में पहुंची तहसीलदार पूनम तोमर और काजी के बीच नोकझोंक देखने को मिली। काजी ने उन पर माहौल को बिगाड़ने का आरोप लगाया, जिसके बाद तहसीलदार ने अपनी कार्रवाई बंद कर दी थी। बताते चलें कि भूमि डायवर्शन के 1,66,000 रुपए बकाया की वसूली करने के लिए देवास से नुसरत नगर स्थित एक मदरसे में तहसीलदार पहुंची थी। इस दौरान शहर काजी अबुल कलाम और उनके साथ आए लोगों में बहसबाजी हो गई। सही है। हमारे यहाँ राजस्व सभी हमारे जितने भी राजस्व अधिकारी उनको हम लोगों ने निर्देश किया है कि जो राजस्व बकाया वसूली है, बैंक की आरआरसी की वसूलियाँ हैं और डाइवर्शन के भूभाटक की वसूलियाँ हैं, उस संबंध में पूरे जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है और वसूलियाँ की जा रही है। मंडला की ग्राम पंचायत उमरिया में तो सचिव व सहायक सचिव की इतनी मनमानी चल रही थी कि सरपंच तक को विश्वास नहीं लिया जा सकता। यहाँ किसानों के खेत तालाब बनाए ही नहीं गए हैं, जेसीबी मशीन का उपयोग भी नहीं हुआ और फर्जी बिल लगाकर राशि निकाल ली गई। फिर भी यहाँ के सचिव आशीर्वाद धुर्वे पर कार्रवाई होना मुश्किल लगता है, क्योंकि यहाँ के सचिव स्वयं सरकार के कई वरिष्ठ नेताओं को अपनी पंचायत में पुलिया बनाने एवं अवैध रूप से गिट्टी मुरम्मम उत्खनन करने का आशीर्वाद दिए हुए हैं, तो इन नेताओं का संरक्षण मिलना भी स्वाभाविक है। नहीं हूँ और तालाब नहीं बन पाया है, और खेती करता था तो खेती से भी गया और तालाब भी नहीं बन पाया। इसमें मेरे को नहीं मालूम कितना पैसा खर्चा हुआ है। पूर्ण हो चुका है अब आपका तालाब। ये कह रहे हैं कि काम जो है बंद हो चुका। पंचायत वालों ने खुद किया है ये काम को, मेरे खाता में नहीं पैसा। लेबर का उपयोग हुआ है ये तालाब में। 2019 और 20 की बात लक्ष्य है, जो 3 तालाब लावर, उमरिया, कोसम डोंगरी, इसमें हरीलाल बर्मन के जो है खेत तालाब हुआ था, जिसमें जो है उनका अधूरा काम है और जो उनका जो है पिचिंग होना था और वो गाड़ी जो वहन था, वो गाड़ी वहन का जो राशि निकासी किया गया और जिसमें से जो है उस तालाब को नहीं बनाया गया, जिससे हम लोग उससे भी हम खेद हैं। जिसमें मैंने सहायक सचिव राम कुमार वरकड़े को बोला कि आपने इससे क्योंकि जो आपने मेरे बगैर सीसी जारी कर दिया गया, मैं संतुष्ट नहीं हूँ इसमें। ये 3 लाख का ऊपर है, कहीं 3.5 कहूँ 4 लाख का तालाब है। अभी तो लेबर से हुआ, मशीन का जो होना था और मशीनों का जो बिल लगाया गया है वो फर्जी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई मुगावली द्वारा महापुरुष सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती का आयोजन मुगावली थाना परिसर में किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुगावली थाना प्रभारी प्रदीप सोनी एवं पूर्व जिला सहयोग एवीवीपी नरेश गवाल द्वारा तस्वीर पर मालार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में मुगावली थाना प्रभारी एवं नरेश गोयल द्वारा एवीवीपी कार्यकर्ताओं को बताया गया कि सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी और सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।